हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स लेके आई हूँ। तो जितनी भी वर्कशीट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये 3 से 4 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डे 1 से लेके डे 5 तक की वर्कशीट्स शेयर करूँगी। लाइक मंडे टू फ्राइडे तक की वर्कशीट्स होंगी। सैटरडे को आप बच्चे को रिविज़न करवा सकते हैं। लाइक अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो बच्चा अच्छे से नहीं कर पाया है, आप सैटरडे को वो रिवाइज़ करवा सकते हैं और संडे जो है वो फ्री होगा। नेक्स्ट वीक अगेन मैं डे 6 से लेके डे 10 तक की वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मैं बिल्कुल बेसिक से वर्कशीट स्टार्ट करूंगी। लाइक आपका बच्चा जैसे अभी 3 साल का हुआ ही है तो आप ये वाली वर्कशीट्स उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके बच्चे को ऑलरेडी आते हैं तो आप ईजिली बच्चे की वर्कशीट्स जो हैं वो कस्टमाइज कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वर्कशीट है ये बिल्कुल सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लेटर ए अपर और लोअर केस में ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे ये है कि इसे मैंने डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ नहीं किया है कि बच्चे को इसे ट्रेस नहीं करना है। बच्चे को सिंपली क्या करना है कि आप फर्स्ट टाइम जब बच्चे को करने के लिए देंगे तो आप बच्चे को बोलिए कि उसे अपनी फिंगर से ए को बनाना है ताकि बच्चे को जो लेटर फॉर्मेशन है वो समझ आ जाए। तो आफ्टर दैट आप बच्चे को क्रेयॉन दे दीजिए और उन्हें कहिए कि उन्हें लाइन्स जो है ऐसे ड्रॉ करनी है। तो इसमें हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम बच्चे को जस्ट लेटर का जो फॉर्मेशन है वो समझा रहे हैं। अभी आपको इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना है कि बच्चा अभी प्रॉपर लाइंस में लिख रहा है कि नहीं, या उसकी हैंड राइटिंग को नहीं आपने ध्यान में देना है। आपको जस्ट बच्चे को जो लेटर की फॉर्मेशन है, लाइक एक लिखना कैसे है, वो चीज़ आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और आगे चल के अगर आप चाहते हैं तो आप बच्चे को ये पूरा ही कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है ये। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने एक एप्पल की पिक्चर ड्रॉ कर दी है। फिर आपको बच्चे को क्रेयॉन दे दीजिए, आप स्केच पेन दे दीजिए और बच्चे को इस पिक्चर को कलर करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्कशीट। तो अभी जो सेकंड वर्कशीट है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया हुआ है विथ स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस। तो जब भी आप बच्चे को राइटिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लाइक 3 साल का आपका बच्चा हुआ है, आप उसे राइटिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप बच्चे को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स ट्रेस करने के लिए दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो ग्रिप है वो भी बनेगा, उसे पेंसिल को कैसे होल्ड करना है बच्चा वो चीज़ भी सीखेगा, और साथ ही साथ ट्रेसिंग जो है वो बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 जैसे ये ट्रेसिंग के पैटर्न्स रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरे पेज पे ऐसा ट्रेसिंग का पैटर्न बना सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अगर वो क्रेयॉन वगैरह से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसे कहिए कि अपनी फिंगर से इन चीज़ों को वो ट्रेस करता जाए। देख सकते हो यहाँ पे मैंने लेटर ई जो है डॉटेड फॉर्म में लिखा है। तो इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने लेटर ए क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो हमें बच्चे को जब भी हम राइटिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमें लेटर्स को ए टू जी कभी भी हमें इस तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करना है। स्पेशली फॉर राइटिंग हमें हमेशा जो है वो लेटर से स्टार्ट करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का वीडियो जो है वो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने शेयर किया है कि आपको किस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स जो है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने हैं, स्पेशली जब आप उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हो। तो डे 1 में हम कौन सा लेटर देंगे, लेटर ई। और आप देख सकते हैं कि लेटर ई जो है वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनता है। तो सेम पैटर्न बच्चे ने जैसे ऊपर यहाँ पे ये ट्रेस किया है तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी ई को ट्रेस करने में। तो अगेन इसके लिए भी आप बच्चे को अभी क्रेयॉन्स वगैरह दे दीजिए। आप पेंसिल पकड़ने पे बच्चे को ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि अभी इनिशियल कुछ डेज़ में हमें मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि बच्चे को लेटर फॉर्मेशन समझ आ जाए। जैसे लेटर फॉर्मेशन वगैरह को समझ लेगा, अगर वो क्रेयॉन्स को अच्छे से पकड़ रहा है तो फिर धीरे धीरे आप उन्हें आगे जाके पेंसिल्स वगैरह के साथ भी ये चीज़ें ट्रेस करने के लिए कह सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी हैव अ वेरी सिंपल मैचिंग एक्टिविटी। सो आई एज्यूम कि बच्चा अगर 3 साल का है तो उन्हें एटलीस्ट अपर केस के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उससे फेमिलियर होगा बच्चा। और जैसे अभी आप बच्चे को लोअर केस के अल्फ़ाबेट से भी करवा रहे हैं तो उस केस में ये वाली एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो बच्चे को अपर केस के अल्फ़ाबेट्स को लोअर केस के अल्फ़ाबेट से मैच करना है। लाइक
दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए से लेके एफ तक जो लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, बट अगर आप चाहें तो आप जस्ट 3 लेटर्स को या 4 लेटर्स को लेके भी एक्टिविटी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर नंबर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर्स को रैंडम ऑर्डर में लिखा है और बच्चे को इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में जो है वो कनेक्ट करना है। लाइक आप बच्चे को कहिए कि उसे 1 से स्टार्ट करना है। व्हाट कम्स आफ्टर 1? 2। देन व्हाट कम्स आफ्टर 2? 3. What comes after 3? 4. Then 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे को अगर आप नंबर्स वगैरह करवा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस के लिए या नंबर्स की रिवीजन के लिए ये वाली एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जैसे अगर आपको मैंने अभी जैसे कहा कि आप अगर बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे कि दिस इज़ 1, व्हाट कम्स आफ्टर 1? इट्स 2, व्हाट कम्स आफ्टर 2? 3। तो अगर आप ऐसी टर्म्स जैसे आफ्टर या बिफोर की टर्म्स यूज़ करेंगे तो आगे चल के जब आप बच्चे को आफ्टर और बिफोर नंबर करवाएंगे तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये वर्ड समझे हुए हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आफ्टर बिफोर नंबर करने में। काउंट एंड मैच एक्टिविटी। तो ये मैंने ड्रॉ नहीं की हैं, ये स्टैम्पर मार्कर्स आते हैं वो यूज़ करके मैंने कुछ इमेजेस बना दी हैं यहाँ पे, और राइट साइड पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं रैंडमली। तो बच्चे को सिंपल क्या करना है, उन्हें काउंट करना है कि हाउ मेनी इमेजेस आर दीज और हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दीज, 1 2 3 4 5, देन ही हैज़ टू मैच विद द नंबर। तो ये वाली एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को। आप आई विल हाईली सजेस्ट कि आप बच्चे को डेली काउंट एंड मैच की एक एक्टिविटी करने के लिए दीजिए। तो इस एक्टिविटी के लिए भी अगर आप देख लीजिए, अगर आपके बच्चे को अभी 1 to 10 तक काउंटिंग नहीं आती है तो आप 1 to 5 तक बच्चे को ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। और अगर बच्चे को 1 to 10 तक काउंटिंग आती है तो आप 1 to 10 तक या फिर 1 से 1 to 20 तक भी एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे ही बच्चा मतलब 3-4 साल की एज ग्रुप में बच्चे को आप ट्रेसिंग के लिए जितनी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं उतनी दीजिए, क्योंकि ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ आगे चल के बच्चे की हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। तो बच्चे को सिंपल क्या करना है, इन्हें ट्रेस करना है। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चा ट्रेसिंग कर रहा है, साथ ही साथ वो डिफरेंट शेप्स के बारे में लर्न भी कर रहा है। तो जैसे बच्चे ने अगर ट्रेस कर लिया तो आप अगर चाहें तो फिर आप बच्चे को इन्हें कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं। हैव कॉपी मी एक्टिविटी। तो कॉपी मी या फिर फॉलो द पैटर्न की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं बच्चे की कंसंट्रेशन के लिए, उनके फोकस इम्प्रूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही बेसिक सी एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्कल ड्रॉ किया है, आईज, नोज़ और माउथ बनाया है और 2 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं, 2 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं। तो आप जब भी बच्चे को कॉपी मी की एक्टिविटी दें, स्पेशली जब बच्चा 3 साल का ही है, तो स्टार्ट विथ वेरी बेसिक एक्टिविटी जो कि बच्चा कॉपी कर पाए। आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना के बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक, ताकि बच्चा जो है वो ईजिली इस चीज़ को कॉपी कर पाए। तो आप देख लीजिए आपके बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर बच्चा कितनी देर बैठ के कर सकता है। बट आई विल सजेस्ट कि आप 1-2 एक्टिविटी बच्चे को करवाइए, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक देके फिर अगली एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को कहिए। सो ये वाली जो वर्कशीट्स हैं ये थी फॉर डे 1। तो अभी डे 2 से लेके जो डे 5 तक की एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए हैं, बट आपको बनानी ये एक्टिविटीज़ वैसे ही हैं जैसे मैंने डे 1 के लिए बनाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक पेज पे मैंने यहाँ पे ए इतना साइज़ का लिखा है, नीचे इमेज इतनी बड़ी ड्रॉ की है, तो आपको ड्रॉ ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट वर्कशीट जो होगी वो कौन सी होगी। ऊपर आपको वैसे लेटर बी अपर और लोअर केस में लिखना है, नीचे आपको बॉल की पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर कोई भी बी से बलून्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो आप देख लीजिए, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके बच्चे को कलरिंग के लिए दे सकते हैं। नाउ फॉर दिस सेकेंड वर्कशीट, तो लास्ट टाइम जैसे आपने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से किया था, अगर आप चाहें तो आप सेम पैटर्न दे सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला पैटर्न पूरे पेज में ये वाला पैटर्न आप बच्चे को ट्रेस करने के लिए दीजिए। सेकेंड डे के लिए हम कौन सा लेटर प्रैक्टिस करेंगे? फॉर राइटिंग लेटर एफ। तो अगेन ये थर्ड वर्कशीट होगी, आपको पेज पे लेटर एफ जो है वो बच्चे को लिख के देना है।
नाउ फॉर द फोर्थ वर्कशीट, जैसे फर्स्ट वर्कशीट में हम लोगों ने ए से लेके एफ तक जो है वो लेटर्स मैचिंग के लिए दिए थे, तो सेकेंड डे पे हम लोग जी से एल तक जो लेटर्स हैं वो लोअर केस के साथ मैच करने के लिए दे रहे हैं. सो दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 4. फॉर द फिफ्थ वर्कशीट अगेन ये काउंट और मैच की वर्कशीट होगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की हैं और नंबर्स लिखे हैं. बच्चे को इन्हें काउंट करना है और नंबर से मैच करना है. तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी, लास्ट टाइम जैसे नंबर के लिए ये एक्टिविटी दी थी, तो आप अल्फ़ाबेट के लिए भी ये वाली एक्टिविटी बच्चे को दे सकते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट नहीं दिए हैं, जस्ट ए से लेके आई तक अल्फ़ाबेट्स ही दिए हुए हैं. तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो आप ए से लेके डी तक या फिर ए से लेके जेड तक भी अल्फ़ाबेट अपने बच्चे को दे सकते हैं. सेवन्थ वर्कशीट्स जो होगी, लास्ट टाइम हमने सर्कल ट्रेस करने के लिए बच्चे को दिया था, इस टाइम हम स्क्वायर जो है वो शेप बच्चे को ट्रेस करने के लिए देंगे. डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर ड्रॉ किए हैं यहाँ पे मैंने. फॉर डे 3 वी हैव लेटर सी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर मैंने सी अपर और लोअर केस में लिखा है, साथ ही मैंने कार्ड ड्रॉ कर दी है. आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है टिल डे 5. ये जस्ट मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप कैसे कैसे वर्कशीट्स बना सकते हैं. तो फर्स्ट पेज पे आपको ये वाली वर्कशीट देनी है. सेकेंड पेज पे आप सिंपल जो है वो स्लीपिंग लाइन के लिए बच्चे को ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं. फॉर डे 3 वी आर गोइंग टू गिव लेटर एच फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. अगेन अल्फ़ाबेट मैचिंग का है. अभी आज एम से आर तक अल्फ़ाबेट मैचिंग है अपर और लोअर केस में. स्टिकर पेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो आप बच्चे को आगे बोलिए लाइक दिस इज़ 4, तो बच्चे को 4 स्टिकर्स पेस्ट करने हैं. तो अगर आपके पास स्टिकर्स नहीं हैं तो आप बच्चे को कुछ शेप्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं. आफ्टर दैट 6th वर्कशीट इज सर्कल लेटर ए इन अपर एंड लोअर केस. तो आपको क्या करना है, पूरे पेज पे कुछ अल्फ़ाबेट्स रैंडम ऑर्डर में लिखने हैं और उसमें ए अपर और लोअर केस में भी लिखना है. तो बच्चे को सिंपल क्या करना है कि उसे ए फाइंड करना है, जहाँ भी ए अपर और लोअर केस में होगा बच्चे को उसे सर्कल करना है. डे 4 के लिए अगेन लेटर डी आ गया. यहाँ पे डक ड्रॉ की है मैंने. और डे 4 के लिए जो ट्रेसिंग के पैटर्न्स हैं वो अगेन स्लैंटिंग लाइंस यहाँ पे मैंने दी हुई हैं. तो आप दोनों डायरेक्शन की स्लैंटिंग लाइन बच्चे को पूरे पेज पे डॉटेड फॉर्म में बना के दे दीजिए और उन्हें ट्रेस करने के लिए कहिए. थर्ड वर्कशीट जो होगी वो लेटर आई की राइटिंग प्रैक्टिस की होगी. देन फोर्थ वर्कशीट इज़ अगेन फॉर लेटर मैचिंग. ये अपर और लोअर केस के लेटर मैचिंग होगी. तो ये एक्टिविटी अगेन मैंने रिपीट की है क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक जो है वो बच्चे को अगेन इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में कनेक्ट करना है. तो जब भी आप बच्चे जैसे 3-4 साल का है तो एक्टिविटीज़ आप उन्हें 2-3 दिन के बाद आप एक्टिविटीज़ रिपीट करवाते रहिए जब तक बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट ना हो जाए इन चीज़ों में. देन फॉर द 6th वर्कशीट आज शेप जो है वो हार्ट शेप दे दी हुई है. देन फॉर 7th वर्कशीट, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि दोनों साइड पे ही कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं. तो बच्चे को काउंट करना है इन्हें 1 2 3 और यहाँ पे भी बच्चे को काउंट करना है कि वेयर आर 3 सर्कल्स और उसे मैच करना है. 1 2 3 4 5 हार्ट्स. तो 1 2 3 4 5 हार्ट्स को मैच करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 हार्ट्स हैं और 5 सर्कल्स भी हैं. तो बच्चे को हार्ट्स को हार्ट से ही मैच करना है, सर्कल से नहीं. नाउ फॉर द डे 5 वी हैव लेटर ई. अगेन ई के लिए भी आप जो भी पिक्चर देना चाहें बच्चे को ड्रॉ करके दे सकते हैं. और सेकंड जो वर्कशीट होगी वो पैटर्न ट्रेसिंग की होगी. थर्ड वर्कशीट जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस होगी आज लेटर एल की. देन फॉर द 4th वर्कशीट, तो लास्ट टाइम जैसे लेटर ए दिया था बच्चे को सर्कल करने के लिए, तो सेम आपको एक पेज पे कुछ अल्फ़ाबेट्स रैंडम ऑर्डर में लिखने हैं और बच्चे को जो लेटर बी है अपर और लोअर केस में उसे फाइंड करना है और सर्कल करना है. आफ्टर दैट द 5th वर्कशीट में आपको क्या करना है, बच्चे को जैसे ये एक लाइन है तो बच्चे को क्या करना है, फाइंड द ऑड वन. कि इस लाइन में दिस इज ए ए ए ए एंड दिस इज वी. So this is the odd one. Okay, you want to say? Okay. Which is the odd one here? D. D, yeah. D. D and T. Good. You want to say hi? Okay. Say loudly, they can't. Hi. Okay, thank you now.
तो जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी सिर्फ 2 लेटर्स के लिए बनाई है, तो आप पूरे पेज में सी डी करके जो है आप लेटर्स के लिए एक्टिविटी बना के बच्चे को दीजिए। काउंट एंड मैच की एक्टिविटी है, तो बच्चे को सिंपली इन्हें काउंट करना है और मैच करना है। एंड फॉर 7th वर्कशीट मैच द शेप्स। तो अभी बच्चे को क्या है, शेप्स को मैच करना है। लाइक दिस इज सर्कल, तो सर्कल से मैच करना है। हार्ट, हार्ट से मैच करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ करके एक पैटर्न बनाया हुआ है और उन सर्कल्स को मैंने कलर कर दिया है। तो सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे सर्कल से बनाया हुआ है। तो अब बच्चे को क्या करना है कि उसे कॉपी करना है। कॉपी मतलब कि जो भी सर्कल यहाँ पे जिस कलर का होगा बच्चे को वो चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है। लाइक दिस इज पर्पल सर्कल, तो बच्चे को यहाँ पे पर्पल कलर करना है। सो दिस वॉज द लास्ट वर्कशीट फॉर डे 5। तो अभी नेक्स्ट वीक अगेन मैं डे 6 से लेके डे 10 तक की जो वर्कशीट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे मैंने डे 1 की आपको वर्कशीट्स बताई हैं, आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है डे 2, 3, 4 और 5 के लिए। तो मैंने आपको वर्कशीट्स के आइडियाज़ भी दे दिए हैं कि आपको कौन से डे पे कौन सी वर्कशीट बनानी है। तो अगले वीडियोस में भी मैं आपको 5 डेज़ की डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स ही डालूंगी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर दिन की वर्कशीट की सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें जिया ऑलरेडी कर चुकी है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसके लिए भी डेली की एक्टिविटी शीट्स बनाऊं और ये वाली एक्स्ट्रा शीट्स बनाऊं। तो आई विल सजेस्ट कि आप सैटरडे या संडे को बैठ के 5 दिन की वर्कशीट्स बच्चे के लिए बना दीजिए। उस वे में वो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा और आपको डेली प्लान करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे हो सकता है इसमें लग जाएं या उससे भी ज़्यादा लग जाएं। बट अगर आप वर्कशीट्स इकट्ठा ही सैटरडे या संडे को बना लेंगे तो आपको 1 वीक तक की टेंशन नहीं रहेगी डेली वर्कशीट्स बनाने की। आई होप आपको कुछ आइडियाज़ मिले हों आज की वीडियोस से। और अगर आप भी इस वे में अपने बच्चे के लिए वर्कशीट्स प्लान करते हैं, आई एम श्योर आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे अपना लर्निंग एक्सपीरियंस, और ये आपके लिए भी प्लेजेंट होगा और बच्चे के लिए भी काफ़ी प्लेजेंट होगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी शीट अपने बच्चे के साथ ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं चिया को जो डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।